नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जीपी हरियाणा। दोस्तों, भिवानी महेंद्रगढ़ की राजनीति पर चर्चा करते हुए इससे पहले की वीडियो में हमने बताया था कि भाजपा सरकार का गठन होने के बाद से हरियाणा की राजनीति ठंडी है। कुछ बड़े नेताओं की बयानबाजी छोड़ दे तो अहिरवाल में भी इस बार की तरह किसी तरह का टकराव नहीं है। राव नरबीर सिंह अपना काम कर रहे हैं और आरती राव अपना। दोनों ही नायब सैनी सरकार में कैबिनेट मंत्री है। गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में शामिल गुरुग्राम, रेवाड़ी व नूंह जिलों से अकेले राव नरबीर सिंह मंत्री है। उनकी चौधर चल रही है। उनकी फाइलें बहुत तेजी से निकल रही है। उनकी खुद की जिन फाइलों को अधिकारी रोकने की हिम्मत करते थे, अब अप्रूव होकर बाहर आ रही है। आरती राव अपने महेंद्रगढ़ जिले को संभाल रही है और रेवाड़ी की कार्यकर्ताओं की भी सुन रही है। केंद्र के स्तर पर गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत सिंह मोदी मंत्रिमंडल में शामिल है। कहने का मतलब नीचे स्तर पर कोई बड़ी उठापटक नहीं है। जिस तरह 2014 में राव इंद्रजीत सिंह बनाम राव नरबीर सिंह का माहौल बनाया गया था, जिला परिषद तक टकराव पैदा किया गया था, वैसा इस बार शायद नहीं रहेगा। वर्ष 2014 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद राव नरबीर सिंह कैबिनेट मंत्री बने थे और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें राव इंद्रजीत सिंह से टकराने की खाली छूट दी हुई थी। इस बार ऐसा नहीं लग रहा है। दोस्तों, पहली कड़ी में हमने केवल भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र की राजनीति की चर्चा की थी। दूसरी कड़ी में अब गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र की राजनीति की बात करेंगे। हमने यह बताया था कि राजनीति में शांति की एक बड़ी वजह विधायकों का जहां अधिक आक्रामक न होना, वहीं सत्ता पक्ष से जुड़े नेताओं का अपने काम से मतलब रखना। अहिरवाल के गढ़ में भी इसका एक ही कारण है, परिसीमन। परिसीमन की संभावना सभी को है। उम्मीद की जा रही है कि 2029 का लोकसभा और विधानसभा का चुनाव नए परिसीमन के आधार पर ही होगा। इसी आधार पर अहिरवाल की इस बेल्ट में भी नए राजनीतिक समीकरण बनेंगे। लेकिन हम आपको यह बता दें कि भिवानी व महेंद्रगढ़ जिले की तरह इस बेल्ट में भी विरासत की राजनीति का प्रभाव रहेगा। यहाँ पर राव बीरेंद्र सिंह के बेटे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और राव महावीर सिंह के बेटे व राव मोहर सिंह के पोते राव नरबीर सिंह ही अपनी चौधर कायम रखने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। राव नरबीर सिंह जिस तरह बादशाहपुर में सक्रिय हैं, उससे यह तो स्पष्ट सा लग रहा है कि वह परमानेंट उसी क्षेत्र की राजनीति में सक्रिय रहेंगे और रेवाड़ी या महेंद्रगढ़ की ओर रुख नहीं करेंगे। जबकि राव इंद्रजीत सिंह पूरे अहिरवाल क्षेत्र में अपना दबदबा रखना चाहेंगे, महेंद्रगढ़ में बेटी आरती राव के माध्यम से, जबकि गुरुग्राम व रेवाड़ी क्षेत्र में खुद के दम पर। भाजपा ने भिवानी व महेंद्रगढ़ जिले में जिस तरह से विरासत की राजनीति की ताकत को अहमियत दी है, उसी से यह समझ लेना चाहिए कि भाजपा उन नेताओं को कभी भी अपने से दूर नहीं होने देगी जिनकी दुकान में सामान है। सामान का मतलब वोट बैंक। इनमें राव इंद्रजीत सिंह अहम है। परिवारवाद के नाम पर भाजपा ने अतीत में जो कहना था वह कह लिया। अब तो इसी परिवारवाद के सहारे भाजपा को अपनी ताकत बढ़ानी है। हाँ, इतना अवश्य है कि राव इंद्रजीत सिंह की उम्र को ध्यान में रखकर भाजपा 2029 तक अहिरवाल में कोई दूसरा ऐसा यादव चेहरा भी साथ साथ तैयार करे जिसकी यादव वोटों के बीच स्वीकार्यता हो सके। भाजपा यह काम विरासत की राजनीति को झटका देकर नहीं करेगी, बल्कि साथ रख कर करेगी। परिसीमन से जो सीटें बढ़ेगी, वहां अवश्य भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को आगे करेगी। अब कांग्रेस की बात कर लेते हैं। अहिरवाल में कांग्रेस को पिछले 2 चुनावों में कुछ नए चेहरे मिले हैं। इनमें चिरंजीव राव, वर्धन यादव व मोहित ग्रोवर इस बार चुनाव मैदान में थे। नीलम भगवाड़िया टिकट से वंचित रह गई थी। कांग्रेस निश्चित रूप से इन नए चेहरों से भविष्य की लड़ाई की उम्मीद कर सकती है, लेकिन यहां भी मामला परिसीमन पर टिक गया है। कांग्रेस के पुराने चेहरों की बात करें तो कैप्टन अजय सिंह यादव, राज बब्बर जहां पूरे लोकसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के बीच जा सकते थे, लेकिन नए चेहरों को संभवतः परिसीमन का ही इंतजार रहेगा। डॉक्टर एम एल रंगा जैसे पुराने नेता अभी निराश नहीं है, लेकिन राजनीति में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष जरूरी है। भाजपा के पास बूथ लेवल तक संगठन होना, विरासत की राजनीतिक ताकत अपने पास रखने वाले नेताओं का भी भाजपा के साथ खड़ा होना उसकी ताकत है, जबकि कांग्रेस ऐसी ताकत के लिए संघर्ष करती नहीं दिख रही है। अगर गुरुग्राम लोकसभा में भाजपा का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर काम नहीं किया, तो फिर कमल दल के सामने पंजा दल का पंजा उठ नहीं पाएगा। गुरुग्राम की राजनीति पर आज इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई अपडेट के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।